आज मैं एक शादी में गया था और वहाँ पर मेरी एक्स डांस करते हुए मिल गई। जब से मैंने ये शादी का कार्ड का देख लिया तब से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। कम से कम भाई साहब 4-5 महीने बाद एक कार्ड आया है और इस शादी में आज ही जाना है, तो मैं तो भैया तैयार होने लग गया। और साथ ही साथ मम्मी भी तैयार हो गई। देखो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हैं। तुम लोग तो अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाते होगे, लेकिन मैं तो अपनी देसी जुगाड़ कूलर से सुखाता हूँ। और तुम लोगों को पता है मुझको शादी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, शादी के खाने के चक्कर में अच्छी लगती है। मैं गिरा हुआ बंदा जमाने च बनी है। वो सब छोड़ो, तुम लोग ये देखो कि हमारे घर के पास में शादी होती है तो मैं मम्मी के साथ शादी में जल्दी से पहुंच जाता हूँ। और भाई साहब मम्मी जिस चीज का ताना मुझको दे रही थी वो काम तो खुद ही कर रही हैं। ओहो, यहाँ पर तो देखो अलग ही जन्नत है। मुझे तो लगा था यहाँ पर मेरी एक्स भी नाच रही होगी, क्योंकि इन डांसर की और मेरी एक्स की हरकतें सेम ही थी बिल्कुल। मैंने सोचा बहुत देर हो गई, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। और यहाँ पर ज्यादा मेरे मतलब का खाना था ही नहीं, इसलिए पनीर रोटी सब्जी पेल के और फ्री का लड्डू का डिब्बा लेके मैं मम्मी के साथ घर पे आने लगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मैंने डोमिनोज में जाकर अपने घर का खाना खा लिया, लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ वो सब देखने लायक था। हाँ, मैं अपने भाई के साथ आया था यहाँ पर उसका फोन सही करवाने, और साथ ही साथ मम्मी ने खाने के लिए खाना भी दे दिया था। लेकिन अब हम लोगों को लग रही थी बहुत तेज से भूख, पर जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर हम लोग बैठ के खाना खा लें। पर मैंने तभी अपना दिमाग लगाया और भाई साहब हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट में। और आपको पता है ये डोमिनोज का छोटा भैया रोमिनस था। तभी आते ही आते देखा कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ खाने पीने आते हैं, और एक मुझको देखो, मैं अपने घर का खाना यहाँ पे फ्री में खाने आया हूँ। लेकिन अब कुछ भी हो, हमको तो बस खाना खाने से मतलब था। तो तभी भाई ने जल्दी से टिफिन खोला और हम लोग खाना खाने लग गए। जैसे ही हम लोग आधा खाना खा पाए तभी वहाँ पर एक अंकल आगे बोलने लगे कि ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब ये सब उन्होंने इतने प्यार से बोला था तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ ऑर्डर ही कर देते हैं। इसीलिए मैं एक पिज्जा ऑर्डर करने चला गया। जो गेट पर लिखे हैं वो वाले 2 दे दो। और देखो 15 मिनट के अंदर हमारा पिज्जा भी आ गया। बाकी जल्दी से पेट भर के भैया मैंने इसको रोटी की तरह लपेटा और हम लोग फिर घर पे जाने लग गए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ट्रेन में बैठा ये बच्चा इतना ज्यादा डेंजर होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, जब से मेरे भाई का फोन क्या खराब हुआ है तब से वो पूरे घर को पागल किए घूम रहा है। तो इसीलिए उसने आज मुझे 6 बजे उठाकर नहा धोकर तैयार भी करवा दिया। बोलने लगा कानपुर चलना है फोन सही करवाने। मैंने कहा सही है, चलो मेरा भी वीडियो मतलब घूमना हो जाएगा। और आपको पता है मैं कम से कम 2 साल से कहीं बाहर नहीं घूमने गया, और इसे देखो मेकअप के मामले में लड़कियों को भी फेल करे घूम रहा है। बाकी 10 मिनट बाद मेरी ट्रेन है, इसलिए जल्दी से दौड़ दौड़कर हम लोग स्टेशन पहुंच गए। चलो भाई साहब ये अच्छा हुआ कि ट्रेन यहीं पर खड़ी मिल गई, तो इसीलिए जल्दी से ट्रेन पर बैठे और मम्मी को ही बाय कर दिया। लेकिन जब ट्रेन पे आराम से बैठा तो एक बच्चा मुझको बहुत तेज से घूरे जा रहा था और मेरे मजे ले रहा था। मैंने उसको अपने पास बैठाला, हाथ मिला के दोस्ती बढ़ाई, और भाई साहब वो मेरे साथ बैठ के मेरी वीडियो देख रहा था। तभी इससे बात करते करते कब कानपुर पहुंच गए पता ही नहीं चला। चॉकलेट बहुत खाते हो, क्या बात है? तुम्हारे पैसे की खाते हैं क्या? पहले सुना ही था कि कानपुर वाले बातों से तेज होते हैं, आज देख भी लिया। इससे पहले कि और कोई हादसा हो मैंने उसको जल्दी से बाय कर दिया। अब अगले ब्लॉग में फोन की दुकान पर मिलते हैं। वैसे आप लोग कहाँ से हो कमेंट में बताओ। आज मेरा दोस्त अपने घर से कोचिंग के बहाने मुझसे पार्टी लेने आ गया। तो आप लोगों के तो बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। मेरे भाई साहब गिने चुने 1 ही 2 दोस्त हैं जिनसे कभी कभार मिलना हो पाता है। लेकिन आज एक भिखारी मतलब मेरा दोस्त अपने घर से कोचिंग के बहाने मुझसे मिलने आ गया। कहने लगा तुम्हारे 3,50,000 सब्सक्राइबर हो गए, तुम पार्टी कब दोगे? मैंने कहा 4 दिन पहले तुम्हारा भी तो बर्थडे था, पार्टी कहाँ पर है? बोल रहा पहले गिफ्ट लाओ भैया। तो मेरा मुंह बंद करवा के हम तीनों लोग निकल गए ऑटो पकड़ने, और मेरे भाई ने पैसे कम करवा के ऑटो पे बैठाला और हम लोग पहुंच गए एक रेस्टोरेंट। तभी जैसे मैंने वहाँ का मेन्यू देखा तो मुझको तो हार्ट अटैक आते आते बचा भाई साहब। इसीलिए वो मेन्यू मैंने समझदार लोगों को दिया और उन्होंने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहा। लेकिन भैया जब तक पिज्जा बनकर आया था तब तक मैंने सोचा मीठा सॉस पी लिया जाए, वो तो यार चिली सॉस निकल गया, मेरी फटके 35 हो गई। बाकी ये लो हमारा पिज्जा भी आ गया। भाई ये पिज्जा आ ही गया है तो कोल्ड ड्रिंक भी मंगा दो यार। चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे, ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। और फिर तीनों लोगों ने पिज्जा दबा के लपेटा और फिर हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिए गए। और लास्ट में राम राम करके वो अपने घर के रास्ते, हम अपने घर के रास्ते। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई इस बच्चे ने मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर दी कि आपको क्या ही बताऊं। तो कल रात में मेरा पानी वाला आरओ अचानक खराब हो गया। इस आरओ से पानी निकल ही नहीं रहा है क्योंकि इसका पाइप बीच से लीकेज हो गया, जिससे कि पानी पीने में बड़ी समस्या आ रही है। मतलब भाई साहब पानी तो है बट फिल्टर वाले पानी के आगे कोई पानी नहीं अच्छा लगता है। तो इसी समस्या को देखते हुए मैंने आरओ वाले भैया को कॉल कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में आकर इसको सही कर दूंगा। लेकिन जब तक वो आ रहे थे तब तक मम्मी ने आम, दूध और शक्कर डालकर मैंगो शेक बना डाला, और मैं तो हूँ ही सुअर, इसीलिए बिना कुछ कहे दबा के मैंगो शेक पी लिया। और तब तक ये लो आरओ वाले भैया भी आ गए और आरओ को उतार कर सही करने लगे। और इन अंकल के साथ इनका बच्चा भी आया था। बोलने लगा भैया मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझको भी वीडियो में ले लो। भैया वीडियो तो अच्छी बनाते हो। अरे थैंक यू। लेकिन डाला मत करो। देखो भाई साहब मम्मी से भी गंदी बेइज्जती कर दी इसने। बाकी थोड़ी देर में हमारा आरओ भी सही हो गया और इसमें से पानी भी आने लग गया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज इतनी उबलती हुई गर्मी में बड़े से बाउल को ढूंढकर पक्षियों और जानवरों के लिए पानी रख दिया।
पर उससे पहले आप ये देखो कि भाई को हाथों हाथ इतना अच्छा नाश्ता दिया जा रहा है। मम्मी मुझको नहीं देती है, मुझको अपना खाना खुद लेना पड़ता है। भाई साहब ये देखो, इन लोगों का तो अलग ही चल रहा है। मम्मी सब्जी का नाम क्या है? क्या तुम जानकर क्या करोगे? अगर इसको खाकर मर गया तो ऊपर लोग पूछेंगे क्या खा के मरा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब आप ही लोग बताइए, आप लोग अपनी फ्रिज खोलते होगे तो आपको क्या मिलता होगा? कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जूस। पर आज जब मैंने पानी पीने के लिए अपनी फ्रिज खोली तो मुझको वहाँ पर मोबाइल रखे हुए मिले। पर भाई साहब कुछ भी कहो, इतनी गर्मी में मोबाइल ठंडे करने की ये ट्रिक सबसे अच्छी है। बाकी जैसे ही मैं बाहर गया तो बाहर तो बहुत तेज से आग गिर रही थी, इसीलिए गर्मी में पागल होकर मैं वहीं पर डांस करने लग गया। और यही करते करते लगे हाथ अपने चुन्नू और मुन्नू को पानी भी पिला दिया। लेकिन तभी पता है मुझको बड़ा सा सीमेंट का बाउल दिख गया, जिसको कि मैंने जल्दी से उठाया और अच्छे से पानी से साफ करने लग गया। और उसको उठाकर यहाँ पर रखकर मैंने उसमें फुल पानी भी भर दिया। अब जानवर और पक्षी पानी पीकर खुश तब भी रहेंगे। वैसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोई भी इंसान हो उसे किसी ना किसी चीज से प्यार जरूर होता है। किसी को लड़की से प्यार होता है तो किसी को दारू से, लेकिन मेरे पास तो दोनों चीजें नहीं है, इसलिए मैं अपने बालों से प्यार करता हूँ। मैंने लगभग 4-5 महीने से बाल नहीं कटवाए। सुना था बड़े बाल वाले लड़कों को लड़कियाँ ज्यादा पसंद करती हैं। सोच रहा था बड़े बाल करके BTS जैसा लगूंगा, लेकिन जब असलियत सामने आई तो चूतिया से भी डबल चूतिया लग रहा था। मेरे बाल बिल्कुल अंबानी के बिजनेस जैसे बड़े हो गए थे, जिसकी वजह से मुझको चोटी भी बांधनी पड़ रही थी। बस लड़की बनना बाकी रह गया था। मम्मी ने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया, लेकिन आज मैंने ठान लिया है कि धरती उलट पुलट भले हो जाए लेकिन मैं बाल कटवा के रहूंगा। तो इसलिए मैं जल्दी से सैलून पहुंच गया और देखो मेरा नंबर भी जल्दी आ गया। और मेरे पापा ने भी कह दिया था कि बाल छोटे छोटे हो जाए, नहीं तो टकला करवा के घर से बाहर निकाल देंगे। तभी तो मैंने छोटे छोटे बाल करवा लिए। और हाँ, भैया ने इतने अच्छे से बाल काटे कि मेरी एक्स भी इतने अच्छे से नहीं काट पाई थी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ऐसा क्या हुआ जो मेरी नानी ने मुझको अपने घर से निकाल दिया? तो गर्मियों की छुट्टी में हर कोई नानी के घर पे जरूर जाता है, इसीलिए मैं और मेरा भाई इतनी धूप में अपने नानी के घर पे जा रहे हैं। और मैंने तो आपको बताया ही था कि मेरी नानी मेरे घर से 1-2 किलोमीटर दूर रहती है। अब इतनी दूर आए गए भाई, एक आइसक्रीम तो खिला दो। तो फ्री की आइसक्रीम खाकर हम लोग 15 मिनट के अंदर अपने नानी के घर पे पहुँच गए। और ये देखो नानी तो सामने ही बैठी मिल गयी। पहले बीमल लेके आओ फिर घर में घुसना। अरे भाई साहब, मतलब ये कौन सी शर्त है? नानी की बिमल खाने की आदत अभी तक नहीं गई। चलो जल्दी से लगे आज नानी के लिए बिमल भी ले लेते हैं। बाकी बिमल तो मिल गई, ये लो नानी आपकी बिमल। दाने दाने में केसर का दाना। और मैं बिमल क्या ले आया तो मुझको नानी द्वारा तरक्की के आशीर्वाद मिल रहे हैं। चलो ये भी सही है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझको नहीं पता था नए फोन के चक्कर में भाई की इतनी खतरनाक मार पड़ जाएगी, तभी इसी खुशी में तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे भाई का फोन पूरी तरह से खराब हो चुका है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं कि इसने 2 दिन पहले एक नया फोन ऑर्डर कर दिया है, लेकिन घर में किसी को नहीं पता। पर आज मुझको बता रहा है कि मैंने 30,000 रुपए का फोन ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा इतना महंगा फोन अगर मम्मी को पता चल गया ना तो तुम शायद ही जिंदा बचो। मम्मी इस बार खुद बिक जाऊंगा, लेकिन 50,000 रुपए का फोन लेके रहूंगा। अच्छा फिर भी 49,999 रुपए कहाँ से आएंगे? आज तो भाई साहब मजा ही आ गया। डेली मेरी बेइज्जती मम्मी करती है, आज इसकी भी कर दी। बाकी थोड़ी देर बाद देखो इसका ऑर्डर किया हुआ फोन भी आ गया। अनबॉक्सिंग करने के बाद फोन तो देखो, ओहो बिल्कुल मेरी शक्ल की तरह चमक रहा है। ये लो मम्मी आ गई। अब तो ये गया। मम्मी ने आते ही आते पूछा ये फोन कितने का है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 का है। झूठ क्यों बोल रहे हो? मम्मी 30,000 का है। सही बताऊं, जब बड़े भाई की मार पड़ती है तो उसका तो अलग ही मजा होता है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है आप लोग नहीं मानोगे, पर आज मैं दोपहर के 12 बजे सोकर उठा हूँ। और सही बता रहा हूँ, देर में उठने की वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। वो सब छोड़िए, चलिए मुंह पहुँचकर खाना खा लेते हैं। मम्मी खाने में क्या बनाया है? कुंदरू की सब्जी बनी है। मुझे नहीं खाना है, खुद खाओ और अपने लड़के को भी खिलाओ। भाई बहुत अच्छी बनी है, खा लो। अरे भाई साहब, वैसे तो ये कभी कुंदरू की सब्जी नहीं खाता है, लेकिन आज कैसे खा ले रहा है? जरा कमेंट में आप लोग बताओ इसके साथ क्या हुआ है। और आज तो कुछ बढ़िया सा घर पे ही बनेगा। लेकिन जब बाहर दुकान पर पहुंचा तो मैंने सिर्फ 5 रुपए की मोमोज की चटनी खरीद ली और सोच रहा हूँ घर पे जाकर फ्रेंच फ्राइज बना लूं। तभी आते वक्त मुझको आइसक्रीम वाले भैया मिल गए। मैंने 3 आइसक्रीम खरीद ली और चूसना तो को इससे सीखे आइसक्रीम। पर कुछ भी कहो भाई साहब, गर्मी में आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। और आपको पता है मम्मी आज थोड़ा सा गुस्सा है, तो मैं मम्मी के पास गया। मैंने कहा आज तो अपने 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए और भाई ने नया फोन भी ले लिया है, तो चलो इसी खुशी में फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। मम्मी तो भाई साहब मान गई और बनाने भी लग गई। आपको कभी भी मम्मी से कुछ बनवाना, उनकी तारीफ कर दो, आराम से बना देंगी। बाकी ये देखो हम लोग के फ्रेंच फ्राइज भी बन गए। अरे वाह, ये तो खाने में दुकान से भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जब कोई इंसान मेहनत करता है तो उसको सब हासिल होता है, जैसे कि मेहनत कर
करते करते आज हमारे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। अब जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। मैंने सोचा अपनी छोटी सी खुशी मम्मी को ही बता देता हूँ। मम्मी मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए। क्या 15,000 रुपए? नहीं, तुम जिंदगी भर नल्ले रहोगे। ये भगवान क्या जुल्म है। खैर वो सब तुम लोग छोड़ो। मम्मी अचानक मुझको नीम की पत्ती लाने को कहती हैं, क्योंकि मम्मी नीम की गोली खाती हैं। तो मैं निकल पड़ा नीम की पत्ती लेने। नीम की पत्तियां ज्यादा ही ऊपर होती हैं, इसलिए मुझे उछलना पड़ जाता है। ये देखो नीम की पत्तियां अपने तरबूज फुड़वाने के बाद मुझको मिली हैं। घर पे आकर मम्मी को नीम दी तो मम्मी सिलबट्टे से उसको पीसने लग गई। और तुम लोगों को पता है, सिर्फ एक लड़की से मैं कॉल पर बात किया करता था, अपनी गर्लफ्रेंड से। लेकिन जब से वो काट के गई है तब से किसी लड़की से बात ही नहीं करता। पर आज पता नहीं मेरे नंबर पर किसी लड़की का कॉल आ जाता है। और सुनो वो क्या बोली, रिचार्ज नहीं किया हुआ है। नहीं करवाना रिचार्ज। ये तो टट्टी है। भाई साहब मैं तो समझ रहा था कि मेरा सिस्टम सेट हो जाएगा, पर यहाँ तो रिचार्ज के लिए लड़कियाँ कॉल कर रही हैं। चलो ये तो सब चलता ही रहेगा। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैं मम्मी के साथ कम से कम 1 साल से कहीं बाहर नहीं घूमने गया हूँ, लेकिन आज बहुत शुभ दिन है जिस दिन मैं मम्मी के साथ मंदिर और शॉपिंग करने जा रहा हूँ। और आजकल के दिन ही थे जब मैं अपनी एक्स के साथ मंदिर गया था, लेकिन अब देखो काट के चली गई। चलो कोई ना, हम लोग ऑटो पे बैठे और मंदिर पहुंच गए। और आज नवरात्र का आखिरी दिन है तो तुम ही देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। तो इसी भीड़ में मैंने और मम्मी ने जल्दी से दर्शन कर लिए। और मंदिर की ये जगह देखो कितनी अच्छी है। अरे ये नहीं ये। और उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकल आए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं मम्मी के साथ मंदिर आया हूँ या फिर सब्जी लेने। अरे भाई कहीं भी सब्जी लेने लग जाती है। और हाँ, मंदिर के पास में मेला भी लगा था तो हम लोग यहाँ पर आ गए। और मम्मी को तो देखो, मम्मी अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े देखने लगी। मम्मी अपनी होने वाली बहू के लिए ले लो कुछ। तुम्हारे पास पैसा हो तो ले लो। अब मम्मी को कौन बताए कि यहाँ पर जहर खाने को भी पैसे नहीं है। ये लो 10 रुपए, जहर खा लेना जाकर। कुछ कपड़े लेने के बाद भी मम्मी ऐसे शॉपिंग करती हैं जैसे इनको पूरी दुकान खरीदनी हो। बाकी शॉपिंग करके हम लोग आगे बादाम शेक पहन लें। अब बस घर पे जाना बचा था तो घर के लिए ऑटो पकड़ लिया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। आज मेरा 12th क्लास का रिजल्ट निकला और रिजल्ट देखने के बाद मम्मी ने मेरी हालत खराब कर दी। वैसे तो मेरी जिंदगी से दुख खत्म नहीं होते हैं और आज एक नया दुख पीछे पड़ गया। आज मुझको अचानक पता चला कि आज 2 बजे मेरा 12th क्लास का रिजल्ट निकलने वाला है, जिसको सुनने के बाद मेरा मुंह खुद बवासीर ऐसा हो गया था और पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लग गया था। मैंने सोचा नहा लेता हूँ तो मेरे मन और शरीर दोनों की बवासीर मिट जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नहा के बाहर निकला तो देखो मम्मी ने क्या कहा, अगर फेल हो गए तो मार मार के भूत बना देंगे, बता दिया तुम्हें। मम्मी की ऐसी बातें सुनने के बाद मैं तो छत से ही कूदने वाला था। फिर मैंने सोचा शायद यार अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो मैंने तो कहा यार सब लोग तो ऐसे ही हैं। चलो अपने हनुमान जी से कहता हूँ, हनुमान जी एक बार यार पास करवा दो कैसे भी। मुझे तो लगता है आज मेरी शामत आने वाली है। थोड़ी देर बाद 2 बज गया और मैं अपनी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाने लगा, पर वेबसाइट खुली नहीं रही थी। जाने क्या हो गया था, बस थोड़ी देर बाद चेक करने पर तुम्हारा भाई भी औकात से ज्यादा नंबरों से पास हो जाता है। और इसी खुशी में मम्मी मेरे तिलक लगा के मुझको मिठाई भी खिला देती है। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझको मारा क्यों, ये आपको यहाँ पर क्लिक करके पता चल जाएगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।